प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि पिछले दिनों में हम वाचा का संदूक को बहुत ही गंभीरता के साथ में और बहुत ही गहराई के साथ में हमने अध्ययन किया, जिसमें से एक जगह था जहां हम लोग दाऊद के साथ का वर्णन को हम लोग देखते हैं। तो आज प्रियो हम लोग इसका विस्तार से देखेंगे और कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हम निकाल लेंगे दूसरा शामुएल की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय को हम लोग देखते हैं। दूसरा शामुएल 6वां अध्याय को आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाता है। देखिए यहाँ पर जो है 6वां अध्याय से पहले हम लोग देखते हैं वाचा का संदूक जो है एली के समय में फलिस्तियों के पास में चले गया था, और हम लोग देखते हैं कि उसके दोनों बच्चे जो है मारे गए। फलिस्तियों के पास में संदूक चला गया। अब वहाँ पर जो है उनके जो देवता थे वे लोग सब गिराए गए, नाश किए गए। अब वहाँ से उन लोगों ने बैलगाड़ी में डाल करके वापस भेज दिया, इनके पास में भेज दिया। अब जो है वाचा का संदूक कहाँ पर है? अबीनादाब के घर में है। अबीनादाब के घर में है। तो आइए हम इसका देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमको आज क्या सिखाता है। दूसरा शामुएल 6वां अध्याय। फिर दाऊद ने एक और बार इजराइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब के उज्जा और अह्यो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे, और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला, और अह्यो संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इजराइल एक समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगी, डब, डमरू, झांझ बजाते रहे। तो मेरे प्रियो यहाँ पर दृश्य को हम लोग देखेंगे। दृश्य क्या है कि जैसे दाऊद को पता चलता है कि संदूक जो है अबीनादाब के घर में है, दाऊद चूंकि राजा बन चुका है, अब उसकी इच्छा है कि संदूक यरूशलेम अर्थात राजधानी में आए। अब वो क्या कर रहा है कि 30,000 लोगों को, 30,000 वीर को इकट्ठा कर रहा है, लोगों को इकट्ठा कर रहा है, और पूरे वीणा बजाते हुए, बाजे, झांझ, डफरी, डमरू, गाने बजाने के साथ में वो अबीनादाब के घर जाता है, और वहाँ से उसको ले करके आ रहा है। और हम लोग देखते हैं कि अबीनादाब के 2 पुत्र हैं, उज्जा और अह्यो। और अह्यो जो है क्या कर रहा है? संदूक के आगे आगे चल रहा है, और दूसरा जो है उसका बेटा संदूक के पीछे चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वे लोग नई गाड़ी लिए हैं। नई गाड़ी है, 2 पुत्र एक नई गाड़ी को हाँकने लगे, और उस नई गाड़ी में वाचा का संदूक है, और वे लोग वहाँ से अबीनादाब के घर से सारे लोग उसको लेकर के आ रहे हैं। अब क्या होता है पद 6वें में देखिए, जब वे नाकोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरेसुज्जा रखा। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? मेरे प्रियो देखिए, उन लोग चल रहे हैं, आधे दूर तक आ गए हैं। अब नाकोन के खलिहान के पास में आए हैं, और वहां पर हम लोग देखते हैं कि बैलों ने ठोकर खाई, पत्थर से ठोकर खाया, और क्या वो देख रहे हैं कि वाचा का संदूक गिर रहा है। और जब गिर रहा है तो उज्जा जो है उसको संभालने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है, उसको बचाने की कोशिश करता है, और वहां पर हम लोग देखते हैं कि वो मारा गया। तो मेरे प्रिय प्रश्न उठता है कि वो क्यों मारा गया? उसने तो भला काम करना चाहा था, फिर वो क्यों मारा गया? सबसे पहली बात तो ये है कि परमेश्वर के संदूक को सिर्फ और सिर्फ याजक या कोहाती लोग ही उठाते।
यहाँ पर उसकी ये सबसे बड़ी गलती थी कि परमेश्वर ने उसको क्यों मारा। देखिए वे लोग आधे दूर तक आ चुके थे, परमेश्वर ने एकदम से नहीं मारा। एक तो गाड़ी में रखे थे, क्योंकि संदूक को कहाँ रखना है, कोहाती लोग को यहाँ कंधे पे उठाना है, गाड़ी में, बैलगाड़ी में रखना ही नहीं था। ये उनकी पहली गलती थी। और दूसरी गलती क्या थी कि उसको हाथ नहीं लगाना था, हाथ नहीं लगाना था प्रियो। और हम देखते कि वो जो उज्जा था उसने उसको संदूक को बचाने की कोशिश की। तो क्या ये ठोकर खाना जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, क्या ये यूं ही इत्तेफाक की बातें हैं? नहीं प्रियो, ये परमेश्वर की ऐसी कोई बातें थी, परमेश्वर की योजना थी। वो दाऊद को सिखाना चाह रहा था कि जो गलती फिलिस्तियों ने की थी वो गलती तुम क्यों कर रहे हो। फिलिस्तियों को तो मालूम नहीं था, फिलिस्तियों के पास में वचन नहीं था, फिलिस्तियों के पास में व्यवस्था नहीं था। उन लोगों ने बैलगाड़ी में संदूक को रख करके भेज दिया। उनको परमेश्वर ने दंड नहीं दिया, सजा नहीं दिया। किंतु यहाँ हम देखते हैं कि 3 महीने तक जो है अबीनादाब के घर में था। उन लोगों ने परमेश्वर की आशीष को पाया था, उन लोगों ने उससे परिचित हो गए थे। अब जब वो गलती कर रहा है, परमेश्वर ने उज्जा को सजा दिया। और जब उज्जा को सजा दिया, दाऊद को अच्छा नहीं लगा, दाऊद को अच्छा नहीं लगा। अब वो क्या कर रहा है कि वो डर से क्या कह रहा है 9वें पद में, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए, क्यों कर रहा है, मैं क्यों ले जाऊँ। अब उनकी जो यात्रा थी वहीं पर रुक गई, उनकी यात्रा यहीं पर रुक गई। मेरे प्रिय, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो है उज्जा को मारने के द्वारा दाऊद को सिखा रहा है कि तू तो परमेश्वर का जन है, तू तो मेरा जन है, तेरे पास तो व्यवस्था है, तेरे पास तो मेरे साथ उपस्थिति होने का एहसास है, फिर तू ऐसी गलती क्यों कर रहा है जो गलती फिलिस्तियों लोग किए थे। बहुत बड़ी शिक्षा हमको यहाँ पर मिलती है कि इच्छा सही है दाऊद का, परंतु परमेश्वर का सिद्धांत वैसा नहीं है। गाड़ी में रखना परमेश्वर का सिद्धांत नहीं है, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। और यहाँ उज्जा की मौत से हमको चेतावनी मिलता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर के कार्य को जब हम करते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते, हम अपने सिद्धांत के अनुसार नहीं कर सकते, हमको परमेश्वर के सिद्धांत के अनुसार हमको करना है। संदूक यूं ही नहीं गिरा, उसको गिराने के पीछे परमेश्वर का हाथ था, परमेश्वर का हाथ था। उसको बैलगाड़ी में रखने वाली वस्तु नहीं थी, ये कोहातियों को अपने कंधे में उठाने वाली वस्तु थी। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने फिलिस्तियों को इसलिए नहीं मारा कि उनको तो किसी ने बताया ही नहीं था, उनको तो मालूम ही नहीं था। किंतु परमेश्वर के लोगों को मालूम था। पर हमारे पास में आज वचन है, हमारे पास में आज बाइबिल है, हमारे पास में परमेश्वर के सिद्धांत है, हमको कैसे चलना है और किस तरीके से चलना है परमेश्वर ने हमको बता दिया है। और इस समय में यदि आप अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर के कार्य को करते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं, परमेश्वर आपके कार्य को पसंद नहीं करेगा, परमेश्वर आपके कार्य में हामी नहीं भरेगा, क्योंकि आपके पास में वचन और हमको परमेश्वर के तरीके से ही परमेश्वर के कार्य को करना है, और तब जाकर के वो हमको आशीष देता है। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि दाऊद जो है डर गया, वहीं पे वो रुक गया, वहीं पर वो रुक गया। अब वो क्या कर रहा है कि अबीनादाब के घर से 3 महीने तक हम लोग फिर देखते हैं यहोवा ने ओबेद एदोम के यहाँ संदूक को रखाया। संदूक वहाँ चला गया और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ओबेद एदोम के घर को परमेश्वर ने आशीष दी, परमेश्वर ने आशीष दी। और जब वो देखता है, दाऊद देखता है कि परमेश्वर का गुस्सा ठंडा हो गया है, परमेश्वर अब शांत है, अब वहाँ से वो ले करके आने की तैयारी में है। देखिए दाऊद की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने बैलगाड़ी पे रखा, और दूसरी गलती उसने ये किया कि उसने मनुष्य को पूछा, मनुष्य को लेकर के जा रहा, 30,000 लोगों को लेकर के जा रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर से पूछना था, किंतु उसने मनुष्य से पूछा। ये उसकी दूसरी गलती। अब वो इतना डर गया कि कह रहा है कि यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए, क्यों कर आए।
अब वो इतना घबराया हुआ है। अब जबकि संदूक जो है ओबेद एदोम के घर में है, अब उसको वहाँ पर लग रहा है कि परमेश्वर जो है नाराज नहीं है, अप्रसन्न नहीं है, क्योंकि उसने ओबेद एदोम को आशीष दिया है। अब दाऊद क्या कर रहा है कि दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेद एदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुँचा दिया, आनंद के साथ में पहुँचा दिया। तो मेरे प्रियो, यहाँ हम लोग देखते हैं कि जब दाऊद का संदूक जा रहा है 13 पद में हम लोग देखते हैं कि संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। अब दाऊद को समझ में आ गया, याद आ गया, उसने अपनी गलती स्वीकारी कि हमको बैलगाड़ी कहाँ रखना है, माफ कीजिएगा, हमको संदूक कहाँ रखना है, बैलगाड़ी में नहीं रखना है, हमको कोहाती लोगों को उठाना है। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही 6 कदम चल रहे हैं, बलि हो रहा है, परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाया जा रहा है, बैल का पाला पोसा हुआ बछड़ा का बलि चढ़ाया जा रहा है। कितनी गंभीर बात है, कितनी गंभीर बात है कि परमेश्वर के संदूक को, परमेश्वर की उपस्थिति को हल्के में ले रहे हैं। दाऊद हल्के में ले रहा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं उज्जा हल्के में ले रहा है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसके घर में थी, बहुत समय तक उसके घर में थी, और वो परमेश्वर के संदूक से वाकिफ हो चुका था मेरे प्रियो। तो ऐसे में उज्जा को हाथ नहीं लगाना था, संदूक गिर जाता तो गिर जाता, लेकिन उसने हाथ लगा के गलती कर दिया, उसने हाथ लगा के गलती किया। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं कि जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। तो हर 6 कदम पर हम लोग देखते हैं कि बलि हो रहा है। तब दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा, और यूं दाऊद और इजराइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए चले गए। दाऊद अपने आप को बिल्कुल दीन कर रहा है, दाऊद अपने आप को बिल्कुल तुच्छ समझ रहा है, परमेश्वर के सामने अपने आप को बिल्कुल नीचा कर रहा है। हालांकि वो दाऊद राजा है। वो देखिए क्या कर रहा है, सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाच रहा है। आज दाऊद को नाचते हुए देख करके लोग अपने अपने प्रोग्राम बनाते हैं, अपने चर्च में नाचते हैं, लेकिन प्रियो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का दास जो है दाऊद जो है चर्च में नहीं नाच रहा, प्रोग्राम में नहीं नाच रहा, वो रोड में नाच रहा है, सड़क में नाच रहा है, जिधर जिधर संदूक जा रहा उधर उधर नाच रहा है। अर्थात वो अन्य लोगों के बीच में नाच रहा है, अन्य जातियों के बीच में वो संदूक के आगे नाच रहा और अपने आप को दीन कर रहा, अपने आप को तुच्छ समझ रहा है, अपने आप को नीचा कर रहा है, और परमेश्वर की महिमा को वो ऊंचा कर रहा है। यह बहुत ही गंभीर बात है। आज नाचने वाले आप सतर्क हो जाएं। चर्च के अंदर में इस तरीके का नाच रंग करने वाले आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में नाचना और नाच रंग वह करना परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। आप किस लिए नाच रहे, क्या मालूम आपका नाचना, जवान बच्चे आप जब नाच रहे हैं परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है, आप अपनी महिमा कर रहे हो, परमेश्वर की महिमा को आप हटा रहे हैं। ना जाने उज्जा जैसा कोई व्यक्ति यदि वहां पर मर जाए तो आपके चर्च में ताला लग जाएगा, आपके चर्च में ताला लग जाएगा। तो परमेश्वर की उपस्थिति को हल्के में मत ले। दाऊद ने हल्के में लिया। अब जब दाऊद को समझ में आ गया कि दाऊद तेरा कार्यक्रम परमेश्वर को स्वीकार नहीं है, तूने परमेश्वर से पूछने के बजाय तूने लोगों से पूछा और संदूक को लेकर के यहाँ पर आया। यहाँ हम लोग देखते हैं कि दाऊद अप्रसन्न हुआ। दाऊद के अप्रसन्न होने से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमेश्वर यदि आपके अप्रसन्न होने से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं खुश रहूं तो परमेश्वर के सिद्धांत के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, तब जा करके आप भी खुश रहेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। ना कि आप अपनी इच्छा के अनुसार आप जितना भी प्रोग्राम बना ले, अपनी इच्छा के अनुसार आप जितना भी कार्यक्रम बना ले, आप अपनी इच्छा के अनुसार जितना भी कर ले, लेकिन आपकी इच्छा में यदि परमेश्वर की इच्छा शामिल नहीं है तो आपकी इच्छा तुच्छ है, आपकी इच्छा का कोई मायने नहीं है, आपकी सेवा का कोई मायने नहीं है, आपका प्रचार का कोई मायने नहीं है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दाऊद कैसे अपने आप को नम्र कर रहा, अपना एपोद को कमर में कसे हुए परमेश्वर के सम्मुख में नाच रहा है। और ये बात को देख करके
शाऊल की बेटी जो है मीकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जान रही है, इतना तुच्छ जान रही है, उसको नीच दृष्टि से देख रही है दाऊद को। लेकिन दाऊद को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो डरा हुआ है। और हम लोग क्या देखते हैं कि आगे देखते हैं 17 पद में, तब लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि मेल बलि चढ़ाए। तब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। तब उसने समस्त प्रजा को अर्थात क्या स्त्री क्या पुरुष समस्त इस्राएली भीड़ के लोगों को एक रोटी, एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकिया बंटवा दी। तब प्रजा के लोग सब लोग अपने अपने घर चले गए। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा। और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इजराइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। देखिए कैसे वो हंसी उड़ा रही है, कैसे वो ठट्ठा उड़ा रही है, दाऊद कैसे वो मजाक कर रही है कि तू राजा होकर के तू इस प्रकार से कैसे कर दिया। तब दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इजराइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा। और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। और जिन दासियों की तूने चर्चा की है वे भी मेरा आदर मान करेंगी। और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक कोई संतान ना हुई। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे मीकल उसको तुच्छ समझ रही है। आज जो चर्च में नाचने वाले प्रियो, आज देखिए कहीं ऐसा ना हो कि आपके इस तरीके के नाच रंग करने से उज्जा की तरह के लोग कोई मर जाए। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ पर रहती है, आपका नाचना बहुत ही गंभीर बात है। ना जाने परमेश्वर किसको सजा दे दे, ना जाने परमेश्वर किसको सजा दे दे। बड़ी सावधान रहिए नाचने वाले मेरे प्रियो, बहुत ही सावधान रहिए। देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसका 12 पद, यशायाह 1:12 क्या कहता, तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो। प्रश्न पूछ रहा है, जब तुम मुझसे मिलने आते हो, जब तुम चर्च में आते हो, जब तुम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो, क्या तुम्हारी इच्छा होती है कि मेरे आंगन को पांव से रौंदो? क्या मेरी और आपकी इतनी हिम्मत है? मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे पूछ रहा है। देखिए इब्रानियों की पत्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री उसका 8वां अध्याय पद 5 पे क्या लिखता है, इब्रानी 8:5 क्या कहता है। देखिए, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब बनाना। अर्थात उसके अनुसार परमेश्वर चाहता है कि हम उसके मंदिर को वैसे ही पवित्र रखें, वैसे ही रखें जैसा वो चाहता है। देखिए आगे क्या कहता है, निर्गमन में ही हम लोग देखेंगे, निर्गमन 25:40 में क्या कहता है हमको वचन, निर्गमन 25:40, और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। परमेश्वर वही चाहता है, जैसा जो चाहता है हम उसके अनुसार करें। देखिए 23:1 में क्या कहता है, निर्गमन 23:1, झूठी बात ना फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ ना देना। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर सहता क्यों है? परमेश्वर हमारी गलतियों को सहता इसलिए है कि ना जाने कोई नए विश्वासी ठोकर का कारण ना बन जाए, नए विश्वासी को समझ में ना आए। परमेश्वर इसलिए वो धीरज धरता है। तो परमेश्वर के वचन को बड़ी गंभीरता से ले, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, जो उसने सिद्धांत दिया है, जो उसने नमूना दिया है, जो उसने हमको अपने वचन के अनुसार चलने की बातें की है, तो हमको उसके अनुसार चलना है, ना कि हमको अपनी इच्छा के अनुसार करना है। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और हमको अपनी पवित्रता बनाए रखते हुए हमको परमेश्वर की महिमा करना है। देखिए 1 कुरिन्थी क्या कहता है, 1 कुरिन्थी 4 अध्याय 2 पद क्या कहता है, फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। विश्वास योग्य हो, विश्वास योग्यता का क्या अर्थ होता है?
मेरे प्रिय, विश्वास योग्यता का अर्थ होता है कि जैसा आपसे कहा गया है वैसा ही करना, ना तो दाएं मुड़ना ना तो बाएं मुड़ना। विश्वास योग्यता ये कहलाता। और यदि आप परमेश्वर के दास और दासी हैं तो क्या आप विश्वास योग्य हैं? आप सच्चे भंडारी हैं? प्रश्न है, ये मेरे लिए भी प्रश्न है, मेरे लिए भी प्रश्न है। तो चर्च में नाचना, परमेश्वर की उपस्थिति में नाचना, ये बुजुर्ग लोग नहीं करते, ये जवान लोग ही करते हैं। इसलिए जवानों, मैं आपको सचेत करती हूँ, वर्शिपर मैं आपको सचेत करती हूँ, सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। परमेश्वर की उपस्थिति में नाचना गाना परमेश्वर की महिमा को चुराने के बराबर है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई उज्जा की तरह मर जाए, कोई उज्जा की तरह मर जाए। परमेश्वर का जो स्थान है हमको परमेश्वर को ही देना है। यहाँ दाऊद गलती किया, लेकिन दाऊद को समझ में आ गया कि हमारी गलती क्या है। फिर उसने अपने आप को नम्र किया, दीन किया और इतना नीचा किया, और लोगों के सामने फिर उसको नाचने में डर और संकोच नहीं लगा। और वो बताया लोगों को कि मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ। परमेश्वर को उसने ऊपर रखा, ना कि खुद को। वो राजा था, उसने अपने आप को नम्र किया और दीन किया। तो मेरे प्रियो, चर्च में नाचने के पहले आप सावधान हो जाए। दाऊद चर्च में नहीं नाचा था, दाऊद नाचा था, इसलिए हम भी नाचेंगे। वचन को समझे, वचन की गंभीरता को समझे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।